हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा अपडेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लोकल वेरिएबल क्या होता है। जैसे मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में, स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे आप अगर राइट डाउन करना है तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ क्या, इट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड द मेथड एंड इट्स स्कोपिंग विद इन अ मेथड। मतलब बोलने का ये है कि ये जो वेरिएबल है वो किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर होगा और उसका जो स्कोपिंग होगा, मतलब जो उसको यूज करेगा वो मेथड ही कर सकता है। उस मेथड के बाहर उसे कोई यूज जनरल वे में नहीं कर सकता है। हाँ, आप उसे मान लो रिटर्न करके कहीं भेजते हो तो वो अलग केस है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम सिंपल लोकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप रहिए और इसका डेफिनेशन सिंपल सा आपको ये लिखना है कि इट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड द मेथड एंड इट्स स्कोपिंग विद इन अ मेथड। ओके, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है ये। जैसे कि मान लो कि हमारा एक क्लास है, क्लास ए, ठीक है। अब क्या है कि हम इसमें एक मेथड डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ठीक है, हमने मेन मेथड डिक्लेयर किया। अब मान लो कि मुझे कुछ वर्क करना है, मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि किसी नंबर को स्टोर कर लूँ, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली डिक्लेयर करके किसी नंबर को स्टोर कर सकते हो ऐसे। तो ये जो हमारा ये है हमारा लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब इसका यूज करना है आपको। आप system.out.println और डायरेक्टली आप इस ए को कॉल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कि मान लो कि इसके अलावा एक और मेथड मेरे पास है। मान लो कि मैं इसके बाद एक और मेथड इसी क्लास के अंदर मैं एक और मेथड डिक्लेयर करता हूँ, पब्लिक वॉइड ऐड। और मैं अब चाह रहा हूँ क्या कि इस मेथड का यूज, सॉरी इस वेरिएबल का यूज, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, ये जो ए वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है मेन मेथड के अंदर, मैं चाह रहा हूँ कि इसका यूज यहाँ कर लूँ। जैसे मैंने लिखा system.out.println और मैं इसके अंदर चाह रहा हूँ कि इस ए का यूज करूँ, ठीक है ना। तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, मतलब ये इस ए का जो स्कूपिंग होगी, मतलब ये मेथड ही यूज कर सकता है। इस मेथड के अलावा इस ए का यूज कोई दूसरा ऐसे सिंपल तरीके से तो यूज नहीं कर सकता है। दूसरा तरीका है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। तो इस कंसेप्ट में बस आप इतना अपने माइंड में सेट कर लो कि लोकल वेरिएबल का जो स्कूपिंग होता है वो उसी मेथड में होता है, उस मेथड से बाहर उसे कॉल नहीं किया जा सकता है। तो ये इसे कॉल नहीं कर सकता है, ठीक है। और ठीक है, चलते हैं इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या है और कैसे ये काम करता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने आईडीई पे, इसे क्लियर कर देते हैं। ये हमारा आईडीई, एक क्लास बनाते हैं, राइट क्लिक, न्यू, क्लास का नेम रख देते हैं लोकल डेमो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चाहिए मुझे, फिनिश कर दिया मैं। यहाँ आ चुका है हमारा। अब क्या है, मैं आपको बोला हूँ क्या कि इट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड द मेथड। मतलब ये एक तरह का वेरिएबल है जो कि किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है। हमने डिक्लेयर किया इंट ए इक्वल टू 100, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब मैं यहाँ पे ए को कॉल करता हूँ। देखो यहाँ पे ये, अब अगर अगर आप इसे रन कराओगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 100। देखो अब देख सकते हो 100 आ रहा है। वही अगर मान लो कि इसके अलावा एक कोई आप और मेथड बनाते हो, जैसे मान लो कि मैं एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड ऐड, और मैं चाह रहा हूँ कि इस वेरिएबल का यूज यहाँ करूँ। इसमें लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मैं इसके अंदर चाह रहा हूँ कि इस ए को कॉल करूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरर आ रहा है। और एरर क्या आ रहा है, मैं यहाँ माउस लेके जाता हूँ तो एरर क्या बोल रहा है, क्रिएट लोकल वेरिएबल ए। मतलब ये बोल रहा है कि आप इसके अंदर ए डिक्लेयर कीजिए तो ये एक्सेसिबल होगा। आप दूसरे मेथड के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर है लोकल वेरिएबल, उसे आप कॉल नहीं कर सकते हो। बात आई समझ में। मतलब लोकल वेरिएबल के बारे में आप लिख सकते हो कि इट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, सॉरी इनसाइड द मेथड एंड इट्स स्कोपिंग विद इन अ मेथड। मतलब क्या, मेथड के अंदर डिक्लेयर करना है और मेथड के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। मेथड के बाहर कोई भी दूसरा मेथड इसे कॉल नहीं कर सकता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ए में मैं ऐड नाम के मेथड में ए को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ एरर आ रहा है। वही
मैं इसके अंदर अगर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं जैसे इंट a इक्वल टू 345, तो देखो ये एरर खत्म हो जा रहा है। तो अब क्या हुआ, ये यहाँ पर फिर से एक लोकल बन गया, ये इसका वेरिएबल हो गया और ये इसका वेरिएबल हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि तीनों वेरिएबल मतलब मैं जो आपको पढ़ाया हूँ, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, मैं तीनों को मिक्स करके एक कोड कर देता हूँ और उसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपका तीनों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने व्हाइट कोड कर देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है। मान लो कि मैं एक कोड करता हूँ और मैं इस कोड में तीनों वेरिएबल यूज करता हूँ। मान लो मैंने क्लास बनाया a और इसके अंदर मैंने सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a इक्वल टू 100। ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द मेथड। When we want to use this variable in any in a static method, firstly we need to create object of this class। ठीक है, तो हमने एक डिक्लेयर किया स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड। अब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ स्टैटिक मेथड, स्टैटिक इंट b इक्वल टू 200। अब आप स्टैटिक मेथड के बारे में भी जानते हो कि स्टैटिक मेथड क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, it is a type of variable which is declared inside the class and outside the method। when we want to create a static variable, we are using static keyword। मतलब जब भी हम static variable declare करते हैं तो उस समय हम लोग static keyword का यूज करते हैं। ठीक है, देखो दोनों वेरिएबल इंस्टेंस हो या स्टैटिक हो, दोनों जो वेरिएबल हमारा है वो दोनों वेरिएबल जब डिक्लेयर होता है तो वो क्लास के अंदर और मेथड से पहले ही डिक्लेयर हो जाता है। तो आप देख सकते हो हमने जो दोनों वेरिएबल अभी क्रिएट किया है वो क्लास के अंदर डिक्लेयर किया। अब मैं बनाऊंगा अपना एक मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमने एक मेन मेथड डिक्लेयर कर दिया और इसके अंदर जो होता है स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो मैं इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट c इक्वल टू 400। ओके, अब मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ। तो आप देखो सिंपल सी बात है, मैं जैसे आपको पढ़ाया हूँ इंस्टेंस वाले वीडियो में कि इंस्टेंस वेरिएबल का यूज अगर कोई स्टैटिक मेथड करना चाहता है तो सबसे पहले आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिस क्लास में हमारा इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर है। तो अभी क्या है, आपको अगर ये वेरिएबल यहाँ एक्सेस करना है तो सबसे पहले ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो हमने क्या किया, ए obj इक्वल टू न्यू ए क्रिएट कर लिया, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब मान लो कि मुझे तीनों को ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, देखो इंट d इक्वल टू, अब मुझे a को कॉल करना है। a क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है और इंस्टेंस वेरिएबल को जब भी कोई स्टैटिक मेथड कॉल करेगा अपने अंदर तो उसे ऑब्जेक्ट के साथ ही, मतलब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसके साथ ही कॉल करना होगा। तो हमने कॉल किया obj, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके साथ में कॉल कर रहा हूँ a को कि तुम आ जाओ। उसके बाद मैं कर रहा हूँ b क्या है, हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। और स्टैटिक वेरिएबल क्या बोलता है कि आप अगर स्टैटिक वेरिएबल को किसी भी मेथड में कॉल करोगे तो आपको किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और हमारा लास्ट है सी एक लोकल है, तो सी को तो आप जनरल यूज कर लो। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और आप इसके अंदर डी को, ठीक है, ठीक है। देखो हमने कोड कर दिया और इस कोड में मैं आपको तीनों वेरिएबल का एग्जांपल बता रहा हूँ कि तीनों वेरिएबल को मिक्स करके समझा रहा हूँ कि क्या है। अब आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको एरो एक डाल के बताता हूँ। देखो ये जो एक वेरिएबल है ये क्या है, ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि आप देख सकते हो ये क्लास के अंदर डिक्लेयर है और मेथड से ऊपर डिक्लेयर है। ठीक है, ये हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल है, क्योंकि ये स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया गया है, तो ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। और ये जो हमारा है ये हमारा लोकल वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि ये एक मेथड के अंदर डिक्लेयर किया गया है। और आप देख सकते हो कि डी नाम का भी एक वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर किया है, तो ये जो डी हमारा है ये भी हमारा एक लोकल वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो आपकी, अगर जब मैं यहाँ पे एक मतलब कैलकुलेशन करने की कोशिश किया हूँ, इंट डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो जब मैं ए को कॉल कर रहा हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट मतलब लिखना पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट जो मैं बनाया हूँ उस ऑब्जेक्ट के साथ ही मैं ए को कॉल कर पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल में बोला जाता है कि अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल का यूज किसी स्टैटिक मेथड में करते हो, आप देख सकते हो कि हमारा जो ये मेथड है ये क्या है, एक स्टैटिक मेथड है ना। तो किसी स्टैटिक मेथड में अगर इंस्टेंस वेरिएबल का यूज होता है
तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उस क्लास का, जिस क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है और ऑब्जेक्ट से मैंने ए को कॉल कर दिया है। तो आई थिंक आपको ये तीनों वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।